तक हमने जितने भी दर्शन पढ़े हैं उसमें मीमांसा दर्शन एक यूनिक पोर्शन है, एक यूनिक टॉपिक है। आप पढ़ेंगे तो आपको मजा तो आएगा ही, साथ साथ ऐसा लगेगा जो आप डेली जीवन में आप जो चीजें कर रहे हैं ना उससे रिलेट करती है ये चीजें, ठीक है। तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं दर्शनों के बारे में, मीमांसा दर्शन के बारे में जितने बुक पढ़ा हूँ, ठीक है, चाहे वो पूर्व मीमांसा हो चाहे वो उत्तर मीमांसा हो, उतने ज्यादा क्लियरिटी से नहीं समझाया गया है, ठीक है। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि एकदम आसानी से समझ में आ सके आखिर पूर्व मीमांसा है क्या, उत्तर मीमांसा है क्या, मीमांसा है क्या, और हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इस दर्शन के टॉपिक में हमारा क्या मोटिव रहता है, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज हम समझते हैं मीमांसा दर्शन में मीमांसा क्या चीज है, ठीक है। ये जो लिखा है आपको दिखाई दे रहा है मीमांसा, ठीक है। तो मीमांसा जो दिखाई दे रहा है इसका अर्थ होता है विश्लेषण करना। क्या होता है? विश्लेषण करना। किसी भी चीजों का विश्लेषण करना, तार्किक रूप से विश्लेषण करना होता है, ठीक है। व्याख्या करना होता है, तर्क के आधार पर व्याख्या करना या विश्लेषण करना क्या कहलाता है? मीमांसा कहलाता है। मीमांसा का अर्थ यही होता है, ठीक है। अब मीमांसा दर्शन में दो प्रकार की मीमांसाओं को पढ़ेंगे। एक होता है पूर्व मीमांसा, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। अब पूर्व मीमांसा इसका नाम क्यों रखा गया, उत्तर मीमांसा क्यों रखा गया, इसको भी हम समझेंगे। तो देखो, पूर्व मीमांसा पूर्व मीमांसा जो है पहले आया, किससे पहले आया? उत्तर मीमांसा से पहले आया। इसीलिए इसे पहले में शामिल किया गया दर्शन की, किसमें? पांचवें पार्ट में शामिल किया, पांचवा भाग समझ लो, ठीक है। जितने भी दर्शन है उसमें पांचवें नंबर का दर्शन कहा जाता है। पूर्व मीमांसा को ही मीमांसा कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि मीमांसा कौन सा है, तो आप ये समझना कि पूर्व मीमांसा के बारे में ही चर्चा कर रहा है या पूर्व मीमांसा के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। इसे मीमांसा भी कहा जाता है। और उत्तर मीमांसा को या तो वेदांत कहेंगे या तो उत्तर मीमांसा। एग्जाम में या तो वेदांत करके आएगा या तो उत्तर मीमांसा करके आएगा। तो मीमांसा दर्शन को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है पूर्व मीमांसा और दूसरा होता है उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत कहा गया है। अब दोनों में अंतर क्या चीज है? पूर्व मीमांसा मुख्य रूप से कर्म कांडों पर आधारित है। कर्म कांड किसे कहेंगे? जैसे यज्ञ करना, पूजा करना। पूजा मतलब जो हम अगरबत्ती जला रहे हैं, कुछ चीजें करते हैं, नहीं, फल फूल चढ़ाना, यज्ञ करना। जैसे अग्नि में हम लकड़ी जलाते हैं, उसमें हवन देते हैं, वो सारी चीजें क्या है? एक कर्म कांड का ही रूप है, ठीक है। तो कर्म कांडों का ही अध्ययन हम पूर्व मीमांसा में करते हैं। किसमें करते हैं? पूर्व मीमांसा में करते हैं कर्म कांडों का अध्ययन, ठीक है। उत्तर मीमांसा में किसका करते हैं? उत्तर मीमांसा में हम कर्म कांडों का अध्ययन नहीं करते। इसमें आत्मा, ब्रह्म, जीव क्या चीज है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आते जाएगा। पूर्व मीमांसा में हम जिस चीजों का अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से यज्ञ होता है। जो आज हम यज्ञ करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ कराते नहीं, यज्ञ कराते हैं, वो सब चीजें किसमें लिखा हुआ है? पूर्व मीमांसा में ही किया गया है। पूर्व मीमांसा में ये क्या किसे मानता है? पूर्व मीमांसा वेदों को मानता है, और वेदों में यजुर्वेद जो है उसी में ही यज्ञ कर्म कांडों की व्याख्या की गई है। इसलिए पूर्व मीमांसा मुख्य रूप से यजुर्वेद में लिखे हुए चीजों की ही सरल रूपों में व्याख्या करती है, और उसमें जो शामिल है कुछ चीजें वो अपने दर्शन में लेती है, ठीक है। तो क्या हुआ? इसका मुख्य विषय क्या है? यज्ञ है, कर्म कांड है और धर्म है, ठीक है। देखो, कर्म कांड का क्या चीजें है, ठीक है। तो कर्म कांड मुख्य रूप से हम डेली जीवन में जो चीजें करते हैं, अनुशासन के तौर पे कि हमें क्या करना चाहिए, एक नियमबद्ध तरीके से जो करते हैं वो कहलाता है। जैसे हम पूजा करते समय हम फ्रेश होके आते हैं, नहा धो के आना चाहिए, चप्पल उतार के आना चाहिए, चप्पल हो या जूता हो उतार के आना चाहिए, ठीक है। अपने आप को शुद्ध करके पवित्र करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। साथ ही साथ कितने अगरबत्ती जलाना है, कैसे पूजा पाठ का नियम क्या होता है, ये सब चीजें किसमें पढ़ते हैं हम? कर्म कांड पर ही आधारित होती है, इसी में दिया गया है। और धर्म से संबंधित जो भी बातें करते हैं वो पूर्व मीमांसा में व्याख्या की गई है। उत्तर मीमांसा में फिर किसकी व्याख्या की गई है? उत्तर मीमांसा थोड़ा उपनिषदों से संबंधित है, इसीलिए इसमें मुख्य रूप से ब्रह्म, आत्मा, जगत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछे ब्रह्म, आत्मा, जगत के बारे में व्याख्या, जगत के बारे में सिद्धांत या व्याख्या किस दर्शन संबंधित है, तो उत्तर मीमांसा से संबंधित है, ठीक है। और पूर्व मीमांसा किससे संबंधित है? यज्ञ कर्म कांड और धर्म से संबंधित है, ठीक है। पूर्व मीमांसा को किसने लिखा है, किसने प्रतिपादित किया है? तो जैमिनी नामक महर्षि ने किया है। तो इसका नाम क्या याद रखना है? जैमिनी नाम रखना है, जैमिनी महर्षि है, ठीक है। और उत्तर मीमांसा को किसने? तो बादरायण। देखो, वादरायण भी बोल सकते हो, बादरायण भी बोल सकते हो। तो वादरायण मतलब बाद में लिखा गया है, ठीक है। इसके प्रतिपादित कौन है? बादरायण। तो आप इसको रिलेट करके कैसे याद कर सकते हैं? वेदांत, वा से वेदांत हो गया, वा से वादरायण। वादरायण को बादरायण आप पढ़ोगे तो बाद में लिखा गया है, मतलब अंत में लिखा गया है, इसीलिए इसे वेदांत या उत्तर मीमांसा कहा जाता है, ठीक है।
तीसरा चीजें देखें तो ये कर्म कांड पर आधारित है, इसका मुख्य विषय, मुख्य सिद्धांत, सारी चीज किस पे टिका हुआ है, कर्म कांड पर ही टिका हुआ है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता है कर्म कांड से संबंधित कौन से दर्शन हैं, तो आपको क्या लिखना है, पूर्व मीमांसा। ठीक है, अब ये किस पे, ज्ञान कांड, ज्ञान के बारे में बात करता है कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अब देखो मैंने कहा कि सारा दर्शन जो आस्तिक तो आता है वो दर्शन शामिल है, ठीक है, वो मोक्ष की बातें करती हैं। तो पूर्व मीमांसा में मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे और उत्तर मीमांसा में मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो पूर्व मीमांसा में कहा जाता है कि मोक्ष आपको कैसे मिलेगा, यज्ञ के माध्यम से। आप अपने जीवन को अनुशासित बनाइए, कर्म कांड के माध्यम से, धर्म के माध्यम से आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। उत्तर मीमांसा कहता है ज्ञान के माध्यम से आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। आप ब्रह्म को जाने, ब्रह्म से जुड़िए, आत्मा के बारे में जानिए, तो आपको क्या होगा, उस ज्ञान को जब आप प्राप्त कर लेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो जो आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से पूर्व मीमांसा पर आधारित होगा। ठीक है, उत्तर मीमांसा का हम अगला वीडियो बनाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पूर्व मीमांसा के बारे में सारी चीजें। देखो, पूर्व मीमांसा को मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है, मीमांसा भी कहा जाता है, बता चुका हूं। इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके प्रतिपादित करने वाले हैं, वो कौन है, महर्षि जैमिनी जी हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इनके द्वारा ग्रंथ कौन सा लिखा है, तो जैमिनी सूत्र तो भी कहते हैं। मैंने कहा जिससे वो नाम है वही नाम से सूत्र लिख देना है आपको, उसका क्या हो जाएगा, ग्रंथ बन जाएगा। अन्य प्रमुख व्याख्याकार, अब देखो जो जैमिनी सूत्र लिखा है या फिर वही चीजें मीमांसा सूत्र हैं, दोनों नाम एक ही है, वो क्या है, कहीं ना कहीं लोगों के डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो सरल शब्दों में नहीं रहता है, सरल भाषा में नहीं होता है, शब्दावली कठिन होते हैं। तो उस शब्दावली को सरल बनाने के लिए भाष्य लिखा जाता है, बताया हूं। तो भाष्य कौन लिखा है, सबर स्वामी द्वारा सबर भाष्य लिखा गया है। किसके द्वारा, सबर स्वामी द्वारा सबर भाष्य लिखा गया है। ठीक है, उद्देश्य इसमें क्या माना जाता है, उद्देश्य क्या है इस दर्शन का, तो इसे माना जाता है, यह दर्शन मानता है कि यज्ञ और कर्म से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन में कभी आएगा कि वैसे मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, तो आपको ज्ञात करना है यज्ञ और कर्म पर आधार पर ही हम क्या पा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो सिद्धांत, हमने सभी दर्शन में कोई ना कोई सिद्धांत पढ़े हैं। इस दर्शन में क्या सिद्धांत इंपॉर्टेंट है और कौन से सिद्धांत को ही हमको पढ़ना है। मेंस का सिलेबस है अपूर्व का सिद्धांत। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, सीजीपीएससी में आया हुआ है। अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो पूर्व मीमांसा से संबंधित है या मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत, आप इसको एकदम इंपॉर्टेंट रख लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन पूछता है कौन सिद्धांत है इसमें सबसे महत्वपूर्ण, तो अपूर्व। थोड़ा सा अपूर्व के बारे में जानेंगे, ज्यादा नहीं, डिटेल नहीं पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, ठीक है। अपूर्व एक अदृश्य शक्ति है। इसमें कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कर्म करता है, सभी व्यक्ति कर्म करते हैं, यदि वो अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। ठीक है, इस दर्शन के हिसाब से भी सेम चीज कही गई है, लेकिन इसमें एक बताया गया है अपूर्व के सिद्धांत को कि अपूर्व एक ऐसा चीज है जो आप कर्म करते हैं उसका फल देता है। कौन देता है, अपूर्व देता है। एक अदृश्य शक्ति है जो आपको फल देगा, लेकिन वो फल आप कर्म करोगे तो उस समय नहीं देगा, तुरंत नहीं देगा, जबकि वो अपने हिसाब से बाद में देगा। ठीक है, इसे ही अपूर्व का सिद्धांत कहा गया है। अपूर्व को एक अदृश्य शक्ति माना है। सबसे पहला चीज आपको याद रखना है, क्या माना गया है, अदृश्य शक्ति माना गया है। ठीक है, और इसका काम क्या है, फल देना है, फलदायक है। ये अच्छे कर्म का अच्छा फल देगा, लेकिन तुरंत नहीं देगा, उसे जब लगेगा कि सही समय आ गया है तब वो फल देता है, इसीलिए बताया गया है, और समय आने पर उचित फल प्रदान करती है। ठीक है, तो अपूर्व का सिद्धांत बस ये है। प्री के हिसाब से केवल यही आएगा अपूर्व सिद्धांत किससे संबंधित है, और अदृश्य शक्ति किसे कहा गया है, तो अपूर्व को ही अदृश्य शक्ति कहा गया है। बस यहां तक ही आपको समझना है। ठीक है, अब होता है समाप्त पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा से हम, जैसे हमारा क्रम चल रहा है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का, उसी तरीके से हम इसका भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। उसके बाद हम अगला वीडियो उत्तर मीमांसा पर बनाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन आता है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो हमने अभी पढ़ा मीमांसा, देखो कणाद किसके हैं, परमाणुवाद, वैशेषिक दर्शन। जैमिनी किसके हैं, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक किसे माना गया है, जैमिनी को माना गया है। तो आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीमांसा दर्शन का मुख्य ग्रंथ कौन सा है, तो मीमांसा सूत्र होगा या जैमिनी सूत्र होगा। लास्ट में सूत्र जोड़ना है, कहां पर है मीमांसा सूत्र, ये देखो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना सरल है। आप एक बार दर्शन को अच्छे से पढ़ोगे ना, वो हमेशा काम आएगा। और पीएससी का 4 से 5 क्वेश्चन आता ही आता है।
ठीक है, तो आपको बाकी लोग से थोड़ा सा एडवांस करना है, नंबर गेन करना है, तो आप दर्शन को भी लेके चलिए। मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म का स्रोत क्या है? देखो धर्म का स्रोत क्या है, तो देखो मीमांसा दर्शन का है मतलब पूर्व मीमांसा के बारे में। धर्म का स्रोत क्या है? वेद। मैंने कहा था कि वेद को मुख्य रूप से ही माना है, जिसमें यजुर्वेद मुख्य रूप से शामिल है, तो इसका आंसर ए ही दे दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेद। अपूर्व का अर्थ क्या है? अभी पढ़े हैं, अपूर्व एक अदृश्य शक्ति है जो फलदायक है, कर्म का फल देता है उचित समय आने पर। तो देखो वेद मंत्र नहीं है पूर्व, अदृश्य फलदायक शक्ति, ये आंसर है, तो बी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मीमांसा दर्शन में किस प्रकार के कर्म करके मोक्ष का साधन माना जाता है या मोक्ष प्राप्त किया जाता है। मीमांसा दर्शन में या पूर्व मीमांसा में हम किस प्रकार का कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा? तो ज्ञान योग तो नहीं है, ज्ञान किससे संबंधित है? उत्तर मीमांसा संबंधित है, ज्ञान कांड पढ़ें। भक्ति भी इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यज्ञ और कर्म कांड किसके माध्यम से? यज्ञ और कर्म कांड के माध्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किसके अनुसार? मीमांसा दर्शन के अनुसार। ध्यान किसकी में दिया गया है? ध्यान तो योग में दिया गया है। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मीमांसा दर्शन में ईश्वर की क्या भूमिका है? तो मैंने बताया मीमांसा दर्शन में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, इसीलिए ईश्वर के नाम मानने वाले दर्शन में मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा मुख्य रूप से ना पूर्व मीमांसा शामिल है, तो ईश्वर की इसमें कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये सारे भूमिका किसे मानते हैं? कर्म कांडों पर, ठीक है, और यज्ञों पर मानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां तक हमारा कंप्लीट होता है कौन सा? पूर्व मीमांसा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहां पर समझ में नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए ऐसी ही वीडियो आसान भाषा में समझाने का प्रयास करके आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, तो धन्यवाद।